बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी ने पीछे की कथा में सुना कि किस प्रकार शुक्र और शनिश्चर जी ने हिमाचल के अन्न के भंडार और उनके नगर का सभी जल पी गए। अब आगे की कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान सदाशिव ने उन्हें अन्न से फिर से परिपूर्ण कर दिया और किस प्रकार हिमाचल जी ने उनसे क्षमा मांगी। जब हिमाचल जी बहुत गंभीर हो गए और उनके नगर में न अन्न रहा न जल रहा, तो उन्होंने हिमाचल ने गिरजा जी को अपने पास बैठा लिया और बड़े स्नेह से कहा कि हे पुत्री, इस समय सब लोग दुख सागर में डूबे हुए हैं, अतः तुम सब हाल समझा कर कहो कि यह योगी कौन है। उनके साथ जो शिष्य के रूप में हमारा संपूर्ण जो भोजन खा गए और नगर का जल पी गए, वे असल में कौन है। पिता की बात को सुनकर माता गिरजा जी ने हंसते हुए प्रसन्न मन से कहना चाहा, परंतु वे लज्जित होकर कुछ कह नहीं पाए। इस पर उनके प्रांगण में भगवान नारद जी आकर हिमाचल के पास पधार गए और प्रकट होते ही उन्होंने कहा कि हे राजन, यदि आप उनका आदि और अंत जानना चाहते हैं तो उनका आदि और अंत यही है कि वे स्वयं भगवान सदाशिव ही योगी स्वरूप बनाकर और आपके इस नगर में प्रवेश किए हैं और उनकी माया ही आपको तरह तरह का नाच नचा रही है। हे राजन, तुम किसी प्रकार का संदेह ना करो, तुम और तुम्हारी पत्नी परम धन्य हैं जो आपके घर माता आदि शक्ति ने अवतार लिया है। वे आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को भी उत्पन्न करने वाली हैं, यही सबका संहार भी करती हैं। इनकी माया अपरंपार है। यह जो तुम्हारे घर में सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही हैं, तुम्हारे प्रांगण में इधर उधर विचरण कर रही हैं, यही तो है वो माता आदि शक्ति। उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे ऊपर कृपा की है। वे बूढ़े योगी जिनका नाम हर है और जो अपने साथ दो शिष्य ले आए हुए हैं, उन्हीं का नाम तो शुक्र और शनिश्चर है। ये दोनों भगवान की इस माया में अपना अपना अनुमोदन करने के लिए आए हुए हैं। तुम्हारी इस कन्या के सच्चे पति तो यही हैं। ये ब्रह्मा तथा विष्णु जी के भी पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि को भी उत्पन्न करने वाले और संहार करने वाले हैं। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाओ और उनकी शरण में क्षमा याचना करो। वे तुम्हारे अन्न आदि को उनकी माया द्वारा जो गुप्त हो गया है उसे प्रकट कर देंगे तथा तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को भी पूर्ति करेंगे। उसे देखकर तुम्हें अत्यंत आश्चर्य भी होगा। उनकी बारात भी पलक मारते ही सज जाएगी, क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता उनके सेवक हैं
और सब भी सम्मिलित हैं। हे नारद, जब तुमने इस प्रकार सभी लोगों को समझाया और हिमांचल को आश्वासन दिया, तब हिमांचल अत्यंत प्रसन्न हो गए और तदुपरांत तुम अपने लोक को चले गए। और हिमांचल गिरजा जी के विवाह की तैयारी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, फिर पर्वतराज हिमांचल सब लोगों को लेकर शिव जी की सेवा में पहुंच गए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। यह देखकर भगवान सदाशिव ने हंसते हुए पूछा कि हे राजन, तुम सच सच बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर हिमांचल ने अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला जाने में नहीं जानी जा सकती। आप कृपा करके मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए कि जिससे मैं सदैव चैतन्य बना रहूं और आपकी भक्ति में संलग्न रहूं। हे प्रभु, आपका वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते, शेष शारद भी नहीं कर सकते, माता सरस्वती भी नहीं जानती, तो हम मनुष्य भला आपकी इस माया को कैसे जानेंगे? यदि नारद जी हमें यह आश्चर्य रूपी समुद्र से बाहर नहीं निकालते तो हमारी अज्ञानता कभी दूर भी नहीं होती। हे नाथ, अब मेरा संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया है। आप नगर में पधार कर गिरजा जी को स्वीकार कीजिए और हम सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके दोनों शिष्यों ने नगर के संपूर्ण अन्न को खा डाला है और यहाँ तक कि अब जल भी शेष मात्र नहीं रह गया। हे प्रभु, आप कृपा करके इस दुख को भी दूर कर दीजिए। इस समय मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नारद, हिमांचल के इन शब्दों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम प्रसन्न मन से अपने नगर को जाओ और तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ भी पूर्ण होगा। तुम विवाह की संपूर्ण सामग्री एकत्रित करो। हे पर्वतराज, तुम्हें अपने राज्य तथा सामग्री एकत्र करने का बहुत बड़ा अहंकार हो गया था। उसे नष्ट करने के लिए ही हमने यह लीला रचा। अब तुम घर जाकर बारात की आगवानी का प्रतीक्षा करो। तुम्हारे घर की सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों प्रकट हो जाएंगी। शिवजी की आज्ञा पाकर हिमांचल अपने घर लौट गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुछ भी वहां से लुप्त नहीं हुआ था। वहां ज्यों के त्यों जैसा भी था वैसा ही प्रकट हो गया। यह देखकर हिमांचल, मैना और माता गिरजा अत्यंत ही प्रसन्नता को प्राप्त हो गए और आनंदित हुए। तदुपरांत हिमांचल जी ने बारात की आगवानी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर आगे चले। इधर हिमांचल को विदा करने के उपरांत शिवजी ने अपना सिंहनाद करके सिंही नाद किया, डमरू बजाया और अपने बाराती को फिर से बुला लिया। उनके शब्दों को सुनते ही मैं, विष्णु आदि सभी देवता, इंद्र आदि सभी ऋषि मुनि संपूर्ण सृष्टि को लेकर शिव जी के समीप आ पहुंचे। उस समय शिवजी ने सभी को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया और आप भी सुंदर दुल्हा रूप में होकर भगवान सदाशिव परम तेजस्वी स्वरूप धारण करके बारात की अगवानी के लिए पहुंच गए। और बारात में आगे क्या होगा आप जरूर
देखिए और सुनिए कि किस तरह भगवान सदाशिव का बारात सजता है और कौन कौन बारात में कहाँ कहाँ पहुँचता है। बोलो शिव शंकर भगवान की।